जय हिंद साथियों, देखिए आज आप सब पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पहला टॉपिक। कंपटीशन का पहला टॉपिक होता है, लेकिन हर एक एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों का यूपी प्लस के एग्जाम में 100% इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सॉल्यूशन की पहली जड़ होती है। ऑप्शन में आप लोगों को पता है कि इकाई अंक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि ये जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ कनेक्टेड है और मैथ है, ठीक है। तो इन लोगों के जो डाउट होंगे वो आपके भी डाउट होंगे, तो आप लोगों को सबको बहुत मजा आएगा। प्योर आप लोगों को ऐसे ही लगेगा जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हों, ठीक है। और ऑनलाइन की क्लास लेकिन आपको प्योर ऑफलाइन जैसी लगेगी, ठीक है। चलिए देखिए, बातें नहीं, देखिए आप सुनिए। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, पहले देखिए जिन बच्चों को यूनिट डिजिट आता है वो सीधा आएगा क्वेश्चन पर। थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लेना, ठीक है। जिनको अगर इसका पूरा बेसिक नहीं समझना तो वो सीधे पहले क्वेश्चन से लगाएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन स्लाइड पे आएगा, सीधा क्वेश्चन लगाएगा। और जिन्हें नहीं आता तो पहले ये समझेंगे कि यूनिट डिजिट है क्या, यूनिट डिजिट अपन निकालेंगे कैसे और इसके कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रिंसी, यहाँ पे देखिए। अब तो आप जिनको बिल्कुल शुरू से सीखना है तो वो सीधे पहले, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। चलिए तो आपका पहले अपन लोग ये समझेंगे यूनिट डिजिट है क्या, ठीक है। देखिए इकाई अंक का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी लिखा है तो इकाई अंक आपका ए है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इकाई अंक के, वो दो आधार पर इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये लिख दूं पहले कि जो इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने आधार पर बनते हैं? दो आधार पर। एक तो संख्या के गुणा के आधार पर बनता है, संख्या के इकाई के आधार पर बोलते चलना, गुणा के आधार पर, और एक बनता है घातों के आधार पर, ठीक है। काय के आधार पर बनता है बोलो? घातों के, ठीक है, घातों के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक घातों के आधार पर बनेगा, एक किसके आधार पर बनेगा बोलो? गुणा, ठीक है, यहाँ पे हाँ संख्या के गुणा के आधार पर। इतनी बात आप लोगों को मक्खन हुई, ठीक है। देखिए पहला अगर अपन लोग टाइप लेंगे इसका, पहला टाइप लेंगे इसका, तो पहला टाइप है, जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, बहुत सिंपल है। देखिए जो इसका मैथ का फंडा समझते चले, जो मैथ के स्टेप समझते चले कि है क्या चीज को कैसे लेना है, तो उसको सब समझ में आ जाएगा। इकाई अंक का इसमें से हम कहें कि जी एक संख्या लिखी है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो अपन लोगों को ज्योति किससे मतलब है? इकाई अंक से। सुरेंद्र किससे है बोलो? इकाई अंक से। तो इसका भी अपन लोग इकाई अंक पकड़ेंगे, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक। दो दूनी कितना होगा बोलो? 4। इकाई अंक की है। अब बताओ 4 चौके कितना होगा बोलो? 16, ठीक है। तो इसका इकाई अंक जो आया वो कितना आया? 6। तो बताइए गुणा के आधार पर कितनी बड़ी संख्या हो अपन लोग गुणा करते चलेंगे, इकाई अंक लेते चलेंगे, और जो इकाई अंक होगा वही क्या हो जाएगा फाइनल लास्ट में आंसर। क्लियर है? जैसे आप देखो, अब आप लोग भी इसका एक आंसर बताना गुणा के आधार पर। जी मैंने एक संख्या ली गुणा, ठीक है, जे एक ले लिया, गुणा जे भी ले लिया और जे भी ले लिया, ठीक है। अब देखिए, आप सुनिए, इसका अगर अपन लोग बताएंगे तो इकाई अंक एक इसका पकड़ेंगे, इकाई अंक इसका पकड़ेंगे, इकाई अंक इसका पकड़ेंगे, इकाई अंक इसका पकड़ेंगे। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 8 छंग कितना होता है बोलो? ठीक है, 8 छंग 48। इसका कितना आया बोलो? 8। फिर इकाई अंक को पकड़ना, 8 का फिर 6 में करेंगे, 8 छंग 48। तो आपका आंसर हो गया इकाई अंक कितना बोलो? 8। तो ये हो गया गुणा के आधार पर। अब आप लोग गुणा के आधार पर सीख गए। अब जितने भी क्वेश्चन गुणा के आधार पर आएंगे अब आप लोग सब कर लेंगे, आप भी कर लेंगे और आप भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को गुणा के आधार पर केवल मतलब है इकाई अंक से। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कितने डिजिट में आ रहा है आपको केवल क्या पकड़ना? इकाई अंक। बिल्कुल मक्खन हो गया। इसका एक क्वेश्चन आपका अगर बनेगा, देखिए एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं एक दो क्वेश्चन सरल होते हैं, तो वो सरल जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे? यूनिट डिजिट से। कहां से आएंगे बोलो? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से आएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब अपन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है काय के आधार पर, घातों के आधार पर। इसका आप पहले आप फंडा सीखिए, ठीक है। देखिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, ठीक है। बहुत अच्छे से रिसर्च के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा। बहुत चीजों को मैंने छोटा किया, ठीक है। अब अपन लोग समझेंगे इकाई अंक को काय के आधार पर बोलो? घातों के, ठीक है, आधार पर, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, पहले आप लोग समझिए, ठीक है, कि कैसे आएंगे, कैसे पावर्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और 8 की पावर लिख दिया मैंने 3। कितना लिख दिया बोलो? 3। अब मैं कहूँ कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। तो बताइए, आपको पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है बोलो? 500। कितना होता है बोलो? 512। तो इकाई अंक कितना आएगा?
2। ठीक है, जिसे नहीं पता था कि वो 8 गुणे 8 गुणे 8 करता, तो अब वो निकालता। अब जे हो जाएगी घात बोले तो पावर, और जे हो जाएगा बेस बोले तो आधार। ठीक है, हमें मतलब किससे रहता है बोले इकाई अंक से। तो हमें देखिए, हमें सीखना है केवल इकाई अंक से। इकाई अंक कितना हो सकता, एक 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4, 5, 6, 7 और 8 और कितना बोलो 9। ठीक है, इससे ज्यादा तो इकाई अंक नहीं हो सकते। 0 से लेकर कहां तक हो सकते। अब दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर बनता है तो वो काय से मिलके बनता, इन्हीं संख्याओं से। ठीक है, अब आप लोगों को देखो ये समझना है, जैसे मैंने मान लो, ठीक है, अब देखो, अब इकाई अंक क्या होगा, फिर उसकी पावर क्या होगी, फिर हम कैसे इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ, इकाई अंक किसी भी संख्या का इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो, पहले आप लोग समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, यहां से आप लोग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग तौर पर आप लोग को बहुत अच्छे से सादगी से बैठना है, ईमानदारी से समझना है। किसी संख्या का अंक 0। ठीक है, लो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा कोई कलर लेता जिससे आप लोग को स्पष्टीकरण से समझ में आएगा। इकाई अंक 0, 1, 5 और इसके बाद हाँ 1, 5 और 6। ठीक है, इतने अंक। ये 4 अंक के लिए स्पेशल बिल्कुल थिंकिंग होती है, बिल्कुल स्पेशल। इन 4 अंक के लिए कौन कौन बोलो, 0। मैंने उसी पर लिख दिया, तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, या किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, या किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, बस इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होना चाहिए। इसके बाद इकाई अंक किसी भी संख्या का 6 है। ठीक है, और इस पर पावर दुनिया की कितनी बड़ी भी हो, कितनी बड़ी पावर हो, इस पर भी पावर दुनिया की कितनी बड़ी भी हो, इस पर भी दुनिया की कितनी बड़ी भी पावर हो, कितनी बड़ी। ठीक है, लो, कितनी बड़ी भी पावर हो, इस पर भी कितनी बड़ी भी पावर हो। ठीक है, आपको ये देखना है कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना होता, 0, और उसकी पावर कितनी हो, कितनी भी बड़ी हो, तो उसका अंक इकाई अंक कभी नहीं बदलता। आंसर इकाई अंक पूछेगा तो क्या आएगा, 0। तो क्या सीखे, 0 का इकाई अंक नहीं बदलता, 1 का इकाई अंक नहीं बदलता। इसको याद कैसे रखें, सुनो, आप 0 का गुणा किसी में भी करते, आंसर क्या आता, 0। 1 का गुणा किसी में भी करते, आंसर क्या आता, 1 आता। अब बताइए 5 का गुणा 5 25 कितना आता, तो इकाई अंक। देखो पावर क्या कहती है, जितनी पावर उतनी बार क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर हमने 5 का पावर 3 ले दिया तो 5 गुणे 5 गुणे क्या लिखेंगे, 5। तो 5 का गुणा 5 से करते इकाई अंक कितना आता, 5 ही आएगा। 5 25 25 25 125 फिर ऐसे 625 आता चलेगा क्या, नहीं। ठीक है, अब बताइए 6 का 6 कितना होता, 36 होता है ना, नहीं बदलता ना। तो मतलब जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और कितना होता है, 6, तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। इतनी बात मक्खन हो गई ना, बोलो मक्खन है आपको, सुरेंद्र, आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग जो सीख गए कि 1, 0, 5, 6 इकाई अंक हो, पावर कितनी भी हो। ठीक है, हमें पावर से कोई भी मतलब नहीं है, पावर कितनी भी हो, इकाई अंक से मतलब है, तो ये नहीं बदलेगा। अब आपका ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, फटाक से इकाई अंक कितना रखेंगे आप लोग, ठीक है, नॉट चेंजेस। ठीक है, इसके बाद अब बताइए, अब जे आप लोग कितनी संख्या सीख गए बोलो, इतनी। अब जितनी जितनी संख्या बची है उसके लिए अपन लोगों को सीखना है। अब देखिए, अब चर्चा होगी 9 पर और किस पर, 4 पर और 9 पर। 4 पर और किस पर होगी बोलो, 9 पर। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है, 4। ठीक है, और उस पर पावर कुछ भी है, लो, और एक और हम एग्जांपल लेंगे, इस पर होगा इकाई अंक कितना है बोलो, 4 और पावर ले ली बोलो हमने ऐसी 5। तो बताइए ये पावर कैसी है, ये पावर है सम संख्या। बोलो कैसी है बोलो, सम संख्या है कि नहीं। और ये पावर कैसी है बोलो, विषम संख्या। बोलो है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ, देखो आप लोगों को ना मैं बिल्कुल इतना नीचे से इतना रिसर्च बेस पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल आंसर आप लोगों को फटाफट मिलते चलेंगे। यहाँ पे लिखा है कितना बोलो, 4। कितना लिखा है बोलो, 4। और यहाँ पे पावर कैसी है, सम संख्या। छोटे से एग्जांपल देखो, आप 4 की पावर सम संख्या करो, 4 चौके कितना होगा, 16। 4 की पावर विषम संख्या करो, तो 4 चौके 16, 16 चौके कितना होगा बोलो। ठीक है, अरे यार 4 का तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना अभी, तो किसका होता है, 4 का, 4 तो बदलता नहीं है ना, 4 बदलता है क्या, 4 अभी मैंने लिया था,
बदलता है। हाँ हाँ, एक मिनट सुनो, वो हमने गलत बताया। ठीक है, चलो सही है। 4 की पावर अगर अपन लोग 2 लेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा बोलो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16, और 4 की पावर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे, ठीक है, यहाँ पे 4। ठीक है, 4 चौके कितना होगा 16, 16 चौके कितना होगा 64। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा, 6। और जब अपन लोगों ने 3 बार किया तो फिर इकाई अंक कितना आ रहा, यही कहते हैं 4। इसका मतलब समझो कि जब पावर कैसी होगी बोलो, सम संख्या, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4। भाई आपको जो चीज सीखना है, ठीक है, जो लोग तो समझ गए फंडा, आप समझो, पूरी ईमानदारी से समझो भाई, आप लोग भी समझो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझो। जब भी 4, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 4। पावर कुछ भी नहीं, पावर सम संख्या, क्योंकि जब 2, 4, 6, 8 और 0 होता है तो सम संख्या, तो पावर जब सम संख्या होगी तो इकाई अंक कितना आएगा 6। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया, 4 की पावर 2, 4 चौके 16, 16 का 16 का इकाई अंक कितना आया 6। जब आप इकाई अंक कितना रखेंगे बोलो, विषम संख्या, बोलो कितना रखेंगे, विषम संख्या। जैसे ही विषम संख्या लेंगे तो फिर इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब कैसा होगा, इकाई अंक किसी संख्या का 4 होगा और पावर कैसी होगी, विषम संख्या। आप बहुत स्लोली फिर से समझा रहे हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर सम संख्या हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक पूछेगा तो 6। किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर विषम संख्या हो, तो उस संख्या का इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 4 का क्या होगा 4। यही फंडा सेम किसका है बोलो, 9 का। कैसे, 9 का भी समझेंगे। ठीक है, 9 का कैसा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है बोलो, सम संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे जे ले लिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सुनो, इकाई अंक मैंने यहाँ पे जे ले लिया, क्लियर है। अब आप लोग सुनो, अगर अपन लोग छोटा सा एग्जांपल इस पर भी लेंगे, 9 की पावर कितना लेंगे 2, 9 नाम कितना होगा बोलो 81। ठीक है, तो पावर जब कैसी थी बोलो, पावर कैसी थी, सम संख्या, तो इकाई अंक कितना आया 1। तो इससे हम क्या सीखे कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 9, और पावर कैसी होगी सम, तो आंसर क्या आएगा, इकाई अंक 1। और जब भी किसी संख्या का, देखो मैंने यहाँ पे 9 की पावर 3 लिया, मतलब कैसा लिया, विषम। कैसा लिया बोलो, विषम। तो 9 की पावर 3 लेंगे तो 9 का अपन लोग करते हैं क्यूब, तो आता है आंसर 729। क्या आता है 729। तो बताओ सम संख्या होने पर इकाई अंक बदला क्या, नहीं। तो विषम संख्या होने पर, तो 9 पर जब सम संख्या होगी तो क्या आएगा 1, विषम संख्या होगी तो क्या आएगा 9 का 9, परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो हमने आपको अभी कितना सिखा दिया, एक बार रिवीजन फटाफट। पहले आएगा कितना बोलो, 0, 1, 4, 4 नहीं, 4 को छोड़ो अभी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और 4, 5 और कितना बोलो 6, ये 4 संख्या है, 0, 1, 5 और कितना बोलो 6। इन पर पावर कोई भी हो, कभी भी बदलाव नहीं होता, जो जहीं कहते हैं इकाई अंक इनका रहता है। इसके बाद 4 का मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि जब भी सम संख्या आएगी तो 6, विषम संख्या आएगा तो कितना होगा बोलो 4। विषम संख्या पे परिवर्तन नहीं होता, केवल सम संख्या पे याद रखना। 9 पे भी सम संख्या आएगी तो कितना होगा 1, और विषम संख्या आएगी तो कितना होगा 9 का 9। और देखो कभी भी आप लोग भूल जाए, छोटा सा एग्जांपल जैसे हम ले रहे तो वैसे प्रैक्टिस करते समय आप भी लेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेंगे कि पावर है कितनी बोलो 246, तो इसका मतलब है कि इतने नंबर को कितनी बार लिखना 246 बार, फिर उसका मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर में भी नहीं बनेगा इसका आंसर, इतना बड़ा लिखेंगे तो अब आप लोग इतना समझ गए कि इकाई अंक कोई भी बड़ी संख्या होगी, इकाई अंक 9 होगा, तो पावर अगर सम है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक अगर कितना है बोलो 9 है और पावर भी सम है, तो इकाई अंक कितना होगा 9 का 9, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस 4 में 6 सम होने पर, 9 में 1, बाकी विषम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बताओ, अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है किसका, इस पर देखो इनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन इनके लिए रिसर्च बेस पर मेथड निकाला गया। मेथड क्या निकाला गया सोचो, सुनो, अब पूरी ईमानदारी से समझना, आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंट बैठना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे होगा 2 बचा, 3 बचा और कितना बचा बोलो 7 बचा और 8 बचा। इनके लिए कोई, इन संख्याओं के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सा मेथड है। जब भी किसी संख्या का, सबके लिए, एक संख्या के लिए नहीं है, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, और जो कुछ पावर कितनी भी हो, ठीक है, हम उसकी पावर में, अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठ जाइए बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अब बताइए आप पावर में कितने से भाग लगाएंगे 4 में, कितने से लगाएंगे बोलो 4 से भाग लगाएंगे पावर में। पावर कितनी है बोलो 24 और कितना है बोलो 2।
क्लियर है? अब बताइए 4 छंग कितना होगा? बोलो 24। कट गया, उठा के लाएंगे किसको? बोलो 2 को। ठीक है, किसको उठा के लाए? बोलो 2 को। तो 1 मिनट सुनो, पहले लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। आप भी पहले बिल्कुल कंसिस्टेंट होके बिल्कुल समझना। तो बताओ इसमें शेष कितना बचा? 2। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और कितना हो, 8 हो, तो उस पर कितनी बड़ी भी पावर हो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो अपन लोग पावर में कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। जो शेष बचेगा तो संख्या का इकाई अंक उठा के रख लेंगे और जो शेष बचा है उस पर अपन लोग लगा देंगे उतने शेष की पावर। क्या लगा देंगे? बोलो उतने शेष की पावर। देखो ये अगर हमें इनका तो नहीं आता, लास्ट में इकाई अंक कितना है? 3, और 3 पर हम 3 है तो पावर में हम क्या लगाएंगे? 4 का भाग। जो शेष बचेगा उसके इकाई अंक पर लगा देंगे वो पावर। अब यहाँ पे सुनिए, कभी भी शेष 4 से ज्यादा नहीं बचेगा, या तो 1 2 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा, क्योंकि अपन 4 से भाग लगा रहे, जिससे भाग लगाते उससे छोटा हमेशा क्या बचता? शेष। ठीक है, अब बताओ तो तीतर का कितना हो जाएगा? 9। तो हम जब इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो इसका शेष कितना आएगा? 9। क्लियर है? कैसे निकालना? संख्या देखेंगे, जे संख्याएं देखेंगे तो पावर में कितने का भाग लगाना? 4 का। 4 का भाग लगाना, जो शेष बचेगा उसके इकाई अंक की टकल पर रखना और फिर अपन को सॉल्व कर देना। 2 आया तो तीतर का 9 आ गया आंसर। बोले समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कहीं कोई ज्यादा नहीं है। क्लियर है ना? आ गया? ठीक है, एक बार हम एक एग्जांपल से और समझाते, आपको भी समझाते। ठीक है, चलिए देखिए आप सुनिए। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे जो संख्या लिख दी 7 है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 2। ठीक है, अब बताओ क्लियर है? ठीक है, 3 2 लिख दिया। अब मैंने कहा इकाई अंक कितना है? 7। तो इसके लिए तो कोई नियम नहीं है, ठीक है, बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें से कितना आ जाएगा? 4 का भाग देंगे। 4 2 3 2। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 4 एकम कितना होगा? 4। 4 से कट गया, उठा के लाएंगे 2 को। अब 2 में नहीं जा रहा, 0 की परमिशन देंगे, दूसरा अंक लेंगे। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा? बोलो 4 पंचे 20। ठीक है, अब बताइए कितना, मैं देखो कितना बिल्कुल स्लोली समझा रहा, क्योंकि भाई सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो 2। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? बोलो। ठीक है, 4 अट्ठे 32। ये भी क्या हो गया? बोलो आपका कट गया, मतलब कोई। ठीक है, यहाँ पे सुनिए, कोई आपका क्या नहीं बचा? बोलो शेष नहीं बचा। कोई शेष नहीं बचा तो कितना बचा? बोलो। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, 0 बचा तो आपको इकाई अंक पर क्या रख देना? 0। और किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता? 1। बोलो कितना होता है? बोलो 1। क्लियर है? ठीक है भाई, आप लोग बात ना करना। ठीक है, देखिए आप सुनिए, किसी भी संख्या का पावर कितना होता है? 0। तो कितना होता? बोलो 1। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी इकाई अंक कितना होता है? बोलो किसके संख्या का? 2 3 7 8 का होता है, और पावर कितनी भी आती है तो पावर में हमें कितने का भाग लगाना? 4 का भाग लगाना। जो शेष बचेगा वो इकाई अंक की टकल पर रखेंगे और फटाक से क्या लाएंगे? आंसर। अब आप लोग समझ गए। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन पे आए हैं, और क्वेश्चन जिन्हें फंडा पता था तो वो सीधा क्वेश्चन पे आया था, जिन्हें फंडा नहीं पता था तो वो सीधा पहले पूरी क्लास लेगा, पूरा इकाई अंक का टॉपिक समझेगा, इकाई अंक क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन को इतना धुआं धुआं करना है अपन लोगों को, क्वेश्चन भी कहें कि हम किसके पल्ले पड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें से पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि इकाई अंक क्या है। तो भाई अब कोई संख्या ही नहीं दी इसमें, पहली क्वेश्चन ने पीपीटी बनाने वालों ने गलत लिख दिया। चलो चल मान लिया मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पे जी। अब मैं पूछूंगा इसमें इकाई अंक क्या है, बताओ। ठीक है, इकाई अंक लो मैंने जे लिख दिया, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इकाई अंक क्या है? बोलो 5 है। एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सा ले लिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन का, ठीक है, पीपीटी बनाने वाले ने लिखा नहीं। ठीक है, अब बताओ, पीपीटी बनाने वाला कोई भी हो सकता, हम भी हो सकते। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर समझिए। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। देखिए हमारे कुछ विद्यार्थियों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है, लेकिन कुछ जिनका नहीं आया तो वो बिल्कुल, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल 0 से हीरो बनाऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कितने नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 111 पूर्ण संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या वो होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। क्लियर है ना? बोलो कहाँ से होती है? 0 से। तो अपन लोगों को कितनी संख्या लेनी है? बोलो 111, और कौन सी? पूर्ण संख्या। तो अपन लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या 0, फिर कितना लेंगे? 1, फिर कितना लेंगे? 2, फिर कितना लेंगे? बोलो 3,
फिर कितना लेंगे 4, ऐसे डैश 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 अपन लोगों को 111 होनी चाहिए, तो अपन लोगों को लेनी पड़ेंगे कहाँ तक 110 तक, क्योंकि जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा तो जीरो से 110 तक लेंगे तो बताओ 111 संख्या हो जाएंगी, क्योंकि जीरो भी तो गिना जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे कितने लेने 111, तो अपन लोग कहाँ तक लिखेंगे 110 तक। फिर अपन लोग को इनका क्या बताना है योग, और इनका जितना योग आएगा उसका अपन लोगों को बताना है फिर इकाई अंक, कि इकाई अंक योग में क्या आएगा। तो देखिए उसका योग क्या होता, ठीक है बोलो n+1 का क्या होता बोलो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता बताओ, प्राकृतिक संख्या के, ठीक है n+1 होता है, n क्या होता बोलो n+1, चलो हम देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बोलो, और अपन कितना होता 2, ठीक है, जो होता है उसका फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, आप लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 110, n बराबर कितना है, n बराबर मतलब देखो जीरो तो जुड़ेगा नहीं, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, n बराबर कितना है बोलो 110, पूरी लास्ट संख्या कितनी है 110 है, तो n बराबर 110, एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 111 अपन कितना हो जाएगा बोलो 2। अब बताओ इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना बोलो 55, 55 का इकाई अंक कितना आएगा बोलो 5, बोलो कितना आएगा 5, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो, ठीक है 5, मतलब इकाई अंक कितना आएगा बोलो 5, क्योंकि अपन लोग 55 का गुणा 111 में करेंगे तो कितना आएगा बोलो 5, क्लियर है ना, ठीक है। अब बताओ ये आप लोग क्वेश्चन लिखें फटाफट, ठीक है। आप लोगों को देखो पता चला, पहले मैंने आप लोगों को बहुत स्लो मोशन में समझाया, ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कंपटीशन थोड़ी माना जाएगा, ठीक है। जीरो से अपन लोगों को देखो 111 पूर्ण संख्याओं का योग बताना था, किसका बताना था 111 पूर्ण संख्याओं का योग, तो इसमें 111 पूर्ण संख्याओं का योग बताएंगे। तो बताइए पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिनमें जीरो इन्वॉल्व होता है, जीरो से लेकर कहां तक बताना है बोलो 110 तक, जीरो से लेकर 110 तक बनाएंगे तो 110 तक हम जोड़ थोड़ी ना सकते, इसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो n+1 अपन कितना होता है बोलो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 110, और यहाँ पे 110, 110 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 111, और बटे फॉर्मूला में कितना होता है बोलो 2, इसको करेंगे तो इसका हाफ किया 55 आया, 55 का इकाई अंक चाहिए तो 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा बोलो 5, ठीक है। लो जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का टाइम आपको भी मिलेगा इनको भी मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन में कनेक्ट है तो आपको भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी, ठीक है। फटाफट का चलिए कैलकुलेशन उससे करें, चलिए अब बताइए, देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इकाई अंक के दो प्रकार से आते हैं, एक तो आते हैं घातों के आधार पर और एक आते हैं काय के आधार पर गुणा के आधार पर, और वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर आप बताइए, आपको भी हम टाइम दे रहे हैं, सबको टाइम दे रहे हैं, इसका आंसर लिखिए क्योंकि हमने आपको करवाया है, बताइए इसका आंसर फटाफट क्या आएगा इसका आंसर, आपका आया, चलिए देखिए सही है, देखिए अब मैं बताता आपको, यहाँ पे लिखा है कितना बोलो 81, गुणे कितना लिखा है बोलो 82, गुणे कितना लिखा है हाँ वेरी गुड 83, डेट डेट डैश का मतलब है कि बीच में भी और अंक है कहां तक, ठीक है 89 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बोलो 84, 85, 86, लो डेट 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 डैश कहां तक है बोलो, बोलो 89 तक, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक से मतलब है गुणा में, तो यहाँ पे आएगा एक दूनी कितना होगा बोलो 2, फिर यहाँ पे आएगा 2, 2 ती कितना होगा बोलो 6, 6 से अब बताओ 6 चौके कितना होगा 24, और 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौके 20, अब बताओ क्या आ गया एक बार जीरो, तो एक बार जीरो आ गया, अब हम किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करें, चाहे जीरो से करें चाहे भी कोई संख्या से करें, तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया बोलो जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो बी, कौन सा हो जाएगा बी। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, पहले यहाँ पे सुनिए, इसमें जित तो हमने आपको पूरा करके ही बता दिया, मेथड ही बता दिया, आपको समझना क्या है इसमें कि कभी भी कोई ऐसी संख्या आएगी तो आपको पता है कि बीच में इसमें 5 भाई साहब भी बैठे हैं और फिर आगे सम संख्या भी आनी है, तो जब भी 5 और सम संख्या का गुणा होता है तो हमेशा आंसर आता है इकाई अंक जीरो। कैसे 5 का गुणा आप किससे करें बोलो सम संख्या से करें, बोलो किससे करें बोलो सम संख्या से, तो आंसर क्या आएगा बोलो इकाई अंक में, बोलो इकाई अंक में आंसर क्या आएगा जीरो, इकाई अंक में आंसर जीरो कैसे आएगा, आप 5 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10 में जीरो आया, 3 से करेंगे 5 ती 15 तो 5 आया, 4 से करेंगे 5 की 20 तो जीरो आया, ठीक है। तो क्लियर है 5 जहां छपा होता है तो सम संख्या के साथ गुणा होता है तो आंसर क्या आता जीरो,
ठीक है, बोलो क्लियर है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी करें। देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरी क्लास भी समझा दी बहुत अच्छे से, अब आप लोग क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी, समझ गए? ठीक है, चलिए आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, देखो मैं बहुत स्लो समझा रहा कि अगर वो बच्चे भी जुड़े होंगे ना जो जिन्हें बिल्कुल हिंग का स्वाद नहीं आता, ठीक है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं सब हंस गए बच्चे। अब बताओ इसका करें आप लोग फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसी में कर लेंगे, अब आप लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब बताओ कितना होगा? आप लोग 7 × 21, एक का करेंगे 7 × 1 = 7। ठीक है, 7 का 9 में करेंगे तो 7 नाम कितना होगा? बोलो 63। 3 लेंगे और 5 5 कितना होगा? बोलो 15। 15 की 5 ही रहेंगे, 5 एकम 5 ही रहेगा। 5 का गुणा 9 में होगा तो कितना हो जाएगा? बोलो 5 45, 5 ही आएगा। सो कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5 5 ही आएगा। 5 कितना हो जाएगा? 15, 5 आएगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 5। देखिए आप जब 5 का गुणा कोई बहुत बड़ी संख्या से करें, ये देखा करें इकाई अंक निकालना, सम संख्या से होगा तो 0 आएगा, विषम संख्या से होगा तो 5 आएगा। तो आप कोई बड़ी संख्या मिलती है 5 का गुणा करने के लिए, इकाई अंक का फंडा है, तो आपको माइंड में लाना है, कैलकुलेशन हाई करनी है, तो माइंड में पूरे उसके फंडे होने चाहिए। तो अगर आप सम संख्या से करेंगे तो 0 लाएंगे, और विषम से करेंगे तो फटाफट 5 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक के लिए 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ठीक है, ले लो ले लो, थोड़ा सा कहना 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब बताइए इसका देखो यहाँ पे कितना है? बोलो 5। इसमें देखो जे आ गया और इसमें कितना आ गया? बोलो जी। ठीक है, अब बताओ इकाई अंक बताना है, तो देखिए यहाँ पे सुनिए, इसमें अब आ गया पावर। इसमें वही वाला नियम लगाना पड़ेगा जो अपन लोग नियम अभी लगा के आए। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे आपका कितना है? बोलो इकाई अंक कितना है? बोलो 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक कितना होता? 3 और कितना होता? 2। नियम रिपीट करता चलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ी आपको ये करके दिखाना कि मुझे आता है। ठीक है, अब बताइए 5 और 7 और कितना होगा? बोलो 8। इन 4 संख्याएं जब भी होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 आया तो आप पावर में कितने से भाग लगाएंगे? बोलो 4 से। ठीक है, अब बताओ लगाएंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा? बोलो 16। जे कट जाएगा, उठा के लाएंगे कितना? बोलो 7। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो 4 एकम कितना हो जाएगा? बोलो 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो इसका इकाई अंक पर आप कितना रखेंगे? बोलो 3। इकाई अंक पर पावर 3 रखेंगे तो बताओ इकाई अंक कितना आएगा? तीतर का 9 और 9 कितना होता है? 27। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 7। कितना आया? बोलो 7। अब ऐसे करेंगे अपन लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी पावर है कितना? बोलो 153। 153 में कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। जल्दी जल्दी करना पड़ता है। 4 से कितना हो जाएगा? बोलो 12। और कितना बचेगा? बोलो 12। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 3 और यहाँ पे उठा के लाएंगे 3 को, और 4 8 कितना हो जाएगा? बोलो 32। ठीक है, 1 बचा, तो इसके 7 पर पावर कितना रखेंगे? 1। जितना शेष बचता है तो 7 एकम कितना होगा? बोलो 7। तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? 7। तो बताओ 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसमें लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा। 100 उस हिसाब से ऑप्शन ही नहीं लिखे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बीच में क्या लगा? बोलो गुणा। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? गुणा। और 7 7 कितना होगा? बोलो ठीक है, यहाँ पे 49, बीच में गुणा लगा, हम माइनस समझ बैठे। ठीक है, तो बताओ इकाई अंक कितना आया? 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बोलो बी। क्लियर है? ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे बीच में गुणा लगा तो जैसे इसका इकाई अंक कितना निकला? बोलो देखो इसका इकाई अंक भी कितना निकला? जैसे 3 वाले का इकाई अंक कितना निकला था? 7। और इसका इकाई अंक भी कितना निकला? 7। बीच में गुणा है तो इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से होगा तो कितना हो जाएगा? 49। 49 का इकाई अंक आया 9। तो आंसर हो गया 9। जल्दी जल्दी करो, अब खुद से करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग फटाक से दे दो। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे इनका आंसर कुछ 2 में लग जाएगा, आप लोगों का नियम लग जाएगा, और 2 में आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। करो जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए आप सुनिए, इसका आप लोग निकालेंगे तो आप लोग को वही करना पड़ेगा। पहले 7 है तो 7 होने पर आप लोग पावर में भाग लगाएंगे, और ठीक है मेरे साथ आप भी करते चले, मैं भी करता चला। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, उठा के लाएंगे कितने को? बोलो 1 को। 0 की परमिशन देंगे फिर उठा के लाएंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा? बोलो 4 चौके। ठीक है, यहाँ पे 4 × 12 होगा, 4 × 12 चलो कर लो, 4 × 12 कितना बचेगा? 1। तो हम यहाँ पे 7 की देखो इकाई अंक 7 है, 7 पर 1 रखेंगे तो इकाई अंक पहले का कितना आया? 7। ऐसे करेंगे दूसरा। देखो आप लोगों को इसमें पता है, मैंने बताया था कि इकाई अंक क्या होता? 9।
तो पावर देखनी पड़ती। पावर लास्ट में क्या है 7, 7 विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर इकाई अंक नहीं बदलता। ठीक है, 4 सम संख्या के मतलब 4 होने पर पावर कैसी है सम संख्या, तो सम संख्या जब भी होती है तो इकाई अंक कितना आता है 6। ठीक है, अब बताओ फिर गुणा। ठीक है, अब बताओ 2 होने पर भाग लगाना पड़ता है, तो 8 1 2 में क्या लगाएंगे बोलो भाग लगाएंगे, और भाग कितने का लगाएंगे बोलो 4 का, 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 8, कट गया उठा के लाएंगे 1 को। ठीक है, 0 की परमिशन देंगे, 2 को लेंगे, 4 दी कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब पूरी तरह से कट गया, आंसर क्या आया शेषफल आया 0। तो बताओ 2 की पावर कितना रखेंगे बोलो 0, क्योंकि इकाई अंक पर रखना पड़ता है, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1, तो यहाँ पे 1 कितना होगा बोलो 7 नाम 63, 63 का 3 इकाई अंक आया 3, 6 3 कितना होगा बोलो 18, 18 8 8 एकम 8, तो आंसर हो गया कौन सा बोलो ऑप्शन नंबर ठीक है बी। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे सुनिए, इसमें लिखा है देखो, इसमें आप लोग का लिखा है कि इसका अपन लोगों को क्या बताना है बोलो इकाई अंक, क्या बताना है बोलो इकाई अंक। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग पहले इसका नियम समझ गए, कभी भी कोई भी संख्या ऐसी लिखी होती है, ठीक है, यहाँ पे अंदर पावर 2 है और बाहर भी पावर कितनी दे दी 2, तो बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा सीधा सीधा बोलो 4, बोलो कितना हो जाएगा बोलो सीधा सीधा 4। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 52, 52 की पावर कितनी है बोलो 4। ठीक है, तो बताओ पहले अपन लोग इसको कैसा लिखेंगे बोलो, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 137 और 137 का गुणा करेंगे किसमें बोलो 47 में, किसमें करेंगे बोलो 47 में, तो बताओ 13 सत्ते कितना होता 13 सत्ते 91, 91 की कितनी लेंगे 1। अब बताओ फिर यहाँ पे 13 चौके 52, 52 में अपन लोग 9 जोड़ेंगे, 52 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ठीक है 61, तो मतलब कितना हो जाएगा 611। क्लियर है? अब हम इसमें 7 है, क्या है बोलो 7, तो 7 में 7 होने पर क्या लगाते 4 का भाग 6 1 1। ठीक है, 4 एकम कितना हो जाएगा बोलो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, कितना बचा बोलो 2, उठा के लाएंगे 1 को, 4 पंची कितना हो जाएगा 20, उठा के लाएंगे कितने को बोलो 1 बचा है, 1 को उठा के लाए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा बोलो ठीक है 3, बोलो कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब अपन लोग 7 पर कितना रखेंगे 3, 7 का क्यूब होता है 343, कितना होता 343, तो बताओ इकाई अंक कितना आया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो ये ऑप्शन 3। ठीक है, बहुत ईमानदारी से समझा रहा, मैं आप लोगों को फंडा पहले समझा चुका, तो इसमें कोई वो डर नहीं है। पहले आप लोगों को मैंने बताया कभी भी कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी होती, इसकी पावर m और बाहर लिखा n, तो इसको आंसर निकालेंगे तो होगा m गुणे n, इसका मतलब है कि हम इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, गुणा आ गया 7 होने पर अपन लोगों को इकाई अंक पर निकालना है, 7 इकाई अंक है, पावर में अपन लोग 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा इस इकाई अंक की टकल पे रखेंगे, टकल का सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? हाँ ठीक है, तो समझते चलना देखिए, और सब हंसते चलना, जो हंस देता तो हमें पता चलता है कि उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारे देखो जी बच्चे तो बिना उसके हंस रहे हैं। चलिए देखिए, पीपीटी बनाते हैं ना जब, तो वो बहुत ज्यादा लिखने में टाइप में बहुत ज्यादा समय जाता है, इससे अच्छा लिखा है तो सीधा ठीक है फोटो चिपकाओ, सीधा क्वेश्चन ही तो समझाना। ठीक है, चलिए देखिए आप सुनिए, इसमें ना अब आप लोग इसको समझे, 122 पर पावर कितनी है बोलो 737, और माइनस यहाँ पे 37 पर पावर है 195, इसको सॉल्व करके अपन लोग को आंसर निकालना। देखिए जो नया क्वेश्चन आया है, क्योंकि अभी तक मल्टीप्लाई था, अब माइनस आया, तो एक बार मुझसे समझ लो अच्छे से, ठीक है, पावरफुल तरीके से बैठ के। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को समझाता बहुत अच्छे से। देखिए आप सुनिए, जब भी इकाई अंक 2 होता है, पावर में अपन लोग कितने का भाग लगाते हैं 7 का। ठीक है, तो देखिए 7 का भाग लगाएंगे तो कितने का आ जाएगा 7, और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बोलो 4 एकम, अब 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, उठा के लाएंगे 3 को। ठीक है, 4 8 कितना हो जाएगा बोलो 32, कितना बचेगा बोलो 1, उठा के लाएंगे कितने को बोलो 7 को, तो कितना हो जाएगा बोलो 4 चौके, ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब बताओ तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे ठीक है 1, तो इसका मतलब है कि अपन लोग 2 की पावर 1 रखेंगे, आंसर कितना आया बोलो, इसका इकाई अंक आ गया कितना बोलो 1। ठीक है, कितना आया 1 आ रहा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, कौन ने कह दिया उल्टा सीधा है? एक बार हम जी चेक कर लें, ठीक है जी, सही है ना? ठीक है, ओके, चलिए 37। भाई जो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है, आपको पता है कि वो क्वेश्चन हम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कराते फिर।
ठीक है, अब बताओ, आप लोग को पता है कि 195 में अपन लोग भाग देंगे कितने का, बोलो 4 का। जो क्वेश्चन नहीं आता वो टीचर को मजा आता है कराने में। ठीक है, तो बताओ 4 चौके कितना आ जाएगा, बोलो 16। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ पे बच्चे का 3 उठा के लाएंगे, 5 को 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब है इकाई अंक 7 है, 7 की टकल पे 3 रखेंगे तो 700 कितना हो जाएगा, बोलो 7 की पावर 3 करेंगे 343 होता है, तो इकाई अंक कितना आया 3। ठीक है, अब बताइए इकाई अंक कितना आया 3। अब एक में से, अरे यार दो में से कितना बचा था, दो में से कितना घटाना है, बोलो 3। क्या घटेगा, नहीं। तो आप ऐसे घटाएंगे जैसे अपन लोग हासिल वाले कैसे करते घटाना, 2 में से 3 घटाते तो 2 के माने 12, 12 में से कितने घटाते 3, ऐसे 2 के माने 12, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे हासिल ले लेते, ऐसी कहीं कंडीशन आती कि बड़े में से छोटे में से क्या घटाना, बड़ा, तो अपन लोग हासिल ले लेते, क्या ले लेते बोलो, हासिल। तो यहाँ पे 2 के माना 12, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो 9 बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोले इसका आंसर। क्लियर है, मक्खन तरीके से समझ में आया। ठीक है, भावना दीदी आ गया, नहीं आया, बस 2 के माना 12, 12 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9। ठीक है, चलिए करिए आप लोग। ठीक है, अब बताओ, मैं बोल रहा हूं 2 के माने 12, 12 में से कितने जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, देखो जे क्वेश्चन आया है, अब देखिए जे क्वेश्चन बहुत दिमाग से लगाना, देखो इसको कैसे करेंगे, जे भी नया क्वेश्चन है समझ लो मुझसे, बाकी आप लोग फिर घर पे मैं आप लोगों को जो स्लाइड व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा जिसकी कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है। ठीक है, सबके पास आ जाएगा, तो आप लोग पूरी ईमानदारी से पूरी स्लाइड के क्वेश्चन दोबारा लगाना, और इतनी स्पीड में करना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डेड है बढ़िया। ठीक है, अब देखिए 5 होने पर इकाई अंक नहीं बदलता, 5 का 5 प्लस का प्लस, 3 होने, अब 3 के लिए अपन लोगों को वही वाला 100 यहाँ पे 69, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, बोलो 16, कुछ नहीं बचा, उठा के लाएंगे 9 को, तो यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, एक बचा, 3 की टकल पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3 का 3। ठीक है, तो लो इसका इकाई अंक कितना आया 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जैसा क्वेश्चन सजा है वैसे ही सजाना भाई। ठीक है, 9 है, देखो यहाँ पे दीदी 9 है। अब बताओ यहाँ पे कितना है, बोलो पावर सम, तो 9 होने पर पावर सम होती है तो इकाई अंक कितना होता है 1, कितना होता है बोलो 1। 4 होने पर पावर विषम है तो इकाई अंक नहीं बदलता, 4 का क्या रहेगा 4। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना बोलो 7, 7 होने पर भाग लगाना पड़ता है भाई। ठीक है, देखो जब भी इकाई अंक फाइंड करना हो और 2, 7, 8 और एक संख्या और बची 3, ये संख्या होती है तो अपन लोग थोड़ा क्वेश्चन करने में डिमोटिवेट हो जाते हैं, वही भाग लगाना, भाग लगाएंगे अपन लोग, चलो 9 है जे, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, एक बच्चेगा उठा के लाएंगे कितने को, बोलो 3 को, एक दो क्वेश्चन बच्चे खत्म। ठीक है, अब बताओ 3 को लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3, यहाँ पे 12, एक बच्चे का उठा के लाएंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, बोलो 4 3 12, तो बताओ कितना आ जाएगा, बोलो 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो बताओ 3 जो है, हाँ 3 को रखेंगे 7 की टकल पर 343 क्यूब होता है, इकाई अंक आया 3, कितना आया 3। अब इसको आप लोग गुणा जैसा कहा गया वैसा कर लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो 8। ठीक है, और बताओ जी कितना होगा, हाँ सर ले लो, इकाई अंक निकालेंगे, 1 के माने 11, 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो यहाँ पे लेंगे 7 और गुणे कितना आ जाएगा बोलो 3। ठीक है, अब बताओ सक्षम कितना होगा बोलो। ठीक है, यहाँ पे 68 56, 56 की कितनी आई 6, और 6 कितना हो जाएगा बोलो 18, 18 की कितनी आई 8, तो इकाई अंक कितना आ गया 8। ठीक है, कितना आ गया बोलो 8। याद रखना कि ऐसी कंडीशन आएगी कि बड़े में छोटे में से किसको घटाना, बड़े को, तो आप हासिल लेंगे, जैसे 1 आया तो 1 के माने 11, जैसे वो अपन लोग घटाना करते ना बचपन में सब सीखे हैं। ठीक है, वो सिखाते थे, ऐसे ऐसे रहते थे, लो भैया जे लिखा और यहाँ पे लिख दिया 8, इसको घटाओ, तो कैसे करते 4 के माने, समझ गए। ठीक है, लो बड़ी संख्या समझ गए, यू आर वेरी वेरी समझदार। ठीक है, क्लियर है ना, चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो जल्दी जल्दी करो। अब जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे जब तक मैं खड़ा रहूंगा, जब तक आप सबके आंसर ना आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना, एक खड़ा, लीजिए अभी तक सबके बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत ज्यादा। इसमें केवल 2 पर आप लोगों को डिमोटिवेट मेथड लगाना है, बाकी
आपका एक पर लग जाएगा इकाई अंक का लॉजिक। फटाफट चलिए देखिए, इसका तो पता है कि 4 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा पूरा कट जाएगा, तो 3 का पावर 0 मतलब कितना होगा 1। इस पर भी लॉजिक ही लग गया, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना, 4 का भाग लगाएंगे। ये आप लोग का कितना बचेगा, 4 का 4 अट्ठे कितना बचेगा 32, 4 नाम 36, 2 बच रहा। तो बताओ 7 की पावर कितना करेंगे 2, 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 7 49, इकाई अंक कितना आएगा 9, माइनस है। अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है बोलो 6 होने पर 6 होने पर बदलता नहीं है, 6 कभी नहीं बदलता, ठीक है 6 का कितना रहता है बोलो 6, 6 नॉट परिवर्तन, नॉट चेंज, नॉट चेंज, नॉट नॉट नॉट, क्या हो गया है, ठीक है चलो क्लियर है। अब बताओ जेबी प्लस का और जेबी प्लस का, तो प्लस प्लस वाला पहले वर्डमास के नियम से जोड़ दो, तो बताओ माइनस का कितना हो जाएगा बोलो 9, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 6 और 1 7, 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक लिखा 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। अब बताइए एक के माने 11, 11 में से कितने, एक के माने 11, 11 में से 3 जाएंगे तो भी कितना बचेगा 8। आपको जैसे करना, चॉइस इज योर। भाई आप लोगों की स्पीड बहुत कम है, चलो जिसको पूछना हो पूछ लेना, ध्यान रखना पूछना है, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बचा आप लोगों का लास्ट, जे भी 12 जी 11, हाँ सही है, लास्ट क्वेश्चन होगा जी, हाँ लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप लोग। आ जाइए कौन है, चलो देखिए यहाँ पर 4 होने पर जब भी कौन सी संख्या होती है बोलो, जब भी होती है विषम संख्या, तो कितना आता है बोलो, यहाँ पे 4 का परिवर्तन नहीं होता, 4 का 4 रहता है, प्लस 3 की अपन लोग 3 में 4 का भाग लगाएंगे, यहीं पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, लोग यहीं पे लगाना हो तो यहीं पे लगा दो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, एक बच रहा, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 3, ठीक है। अब बताइए 7 होने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 निकलेंगे, 4 अट्ठे 32, फिर यहाँ पे 4 में लगाए 6 में लगाएंगे 4 एकम 4, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 का निकलेगा 9, 4 और 3 कितना होता है बोलो 7, 7 9, 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएंगे तो फिर से कितने बचेंगे बोलो 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। आप इसको और अच्छे से देखो, मुझे तो इसको करना था, आप लोग को समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया, और भी आप लोग जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे और अच्छे से सीख जाएंगे तो आप लोग बहुत सी चीजों को, बहुत से स्टेप्स को बहुत कम कर लेंगे, सीधे आंसर पे जाएंगे, ठीक है। आज यूनिट डिजिट की क्लास यहीं खत्म करते हैं। यूनिट डिजिट के पूरे हर तरह के क्वेश्चन ले लिए, 2 आधार पर क्वेश्चन बनते, गुणांक के आधार पर और घातों के आधार पर, बाकी जो फॉर्मूले लगते हैं जैसे घनों का योग दे देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग दे देते थे, पूर्ण संख्याओं का योग दे देते हैं, ठीक है, या वर्गों का योग दे देते, तो इन पर वर्गों के योग का, घनों के योग का फॉर्मूला लगाते और क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग जैसे ही संख्या पद्धति की और क्लासेस करेंगे तो आप लोग का पूरा जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप ना करने वाला, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलते हैं यहीं से।